बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब में हजारों की तादाद में कंपनियां काम कर रही हैं। सऊदी अरब की बेशुमार जगहों पर 2030 का विजन लिखा है। 2030 तक सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका होगा। सऊदी अरब जद्दा को दुबई की तर्ज पर दुनिया का एक जदीद तरीन शहर बनाने जा रहा है। सऊदी अरब की ख्वाहिश है ये एक ऐसा मुल्क हो जहां तमाम लोगों को इस जगह आने की इजाजत हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब, किसी भी फिरके या किसी भी रंगो नस्ल से हो। सऊदी अरब बहुत जल्द मक्का और मदीना को गैर मुल्कियों के लिए खोलने जा रहा है। सऊदी अरब ये भी चाहता है उसके मुल्क में दुनिया भर से लोग रिसर्च करने के लिए आए, इस्लाम पर तहकीक करें। इस तरह इस्लाम दुनिया में बहुत तेजी से फैलने वाला मजहब होगा। जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं इन्हें इस बात का पता होगा। जद्दा शहर को सऊदी हुकूमत ने गिरा दिया है। वहां पर बड़े बड़े प्लाजों की तामीर जारी है। 2030 तक जद्दा जैसे गुंजान आबाद शहर में, जहां गैर मुल्कियों की तादाद 2 करोड़ के करीब है, बिल्कुल तब्दील हो चुका होगा। सऊदी अरब तेल पर इन्हिसार को खत्म करके अब सैरो सियाहत को फरोग देने जा रहा है। मदीने में भी बेशुमार तब्दीलियां जारी हैं। कई तारीखी मकामात के करीब सऊदी हुकूमत होटल तामीर करने जा रही है। वीडियो में आप लोग देख सकते हो, इस जगह बुलडोजर काम कर रहे हैं। इस जगह पर भी एक बहुत बड़ा होटल तामीर होने जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां जिन्नात रात को पहरा देते हैं। ये वो जगह है जहां हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक ऐसे आदमी से मुकाबला हुआ जो ना सिर्फ चलते हुए घोड़े को उठा लेता, बल्कि वो इस कदर ताकतवर था कि 1000 आदमियों से वो अकेला लड़ सकता था। इस जगह वो पत्थर भी मौजूद है जिस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खदाल का वार किया। वो पत्थर सहाबा कराम से टूटने का नाम नहीं ले रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खदाल मारने पर उस पत्थर से एक रोशनी नमूदार हुई। उस रोशनी के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी। इस खुशखबरी को पूरी दुनिया ने देखा। दोस्तों, इस जगह हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और कई सहाबा इकराम की मसाजिद मौजूद हैं। ये पहाड़ किस कदर काले और सख्त हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इस जगह किस तरह कंदक खोदी होगी, जिसको सोचकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। मुसलमानों के हालात उस वक्त इस कदर तंग थे कि सहाबा इकराम ने अपने पेट पर पत्थर बांध रखे थे, जबकि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बनु नजीर को मदीना से निकाल दिया तो इस कबीले के बड़े बड़े सरदार मक्का मुकरमा में गए। इन्होंने कुरैश को सारी बात बताई। उनसे गुजारिश करने लगे, आप लोग मुसलमानों से जंग करने के लिए मैदान में आए। इस जंग में हम लोग तुम्हें हर तरह से मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, यहाँ तक कि हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को निस्तो नाबूद कर देंगे। ये सुनकर मक्का के सरदार अबू सुफियान ने कहा, हमारे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा शख्स वो है जो मोहम्मद की दुश्मनी में हमारा मददगार हो, लेकिन हम लोग उस वक्त तक तुम लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक तुम लोग हमारे माबूदों को सजदा ना कर लो, ताकि हमारे दिल मुतमईन न हो जाएं कि तुम लोग हमारे साथ खड़े हो। ये सुनकर यहूदियों ने बुतों को भी सजदा कर डाला। अब कुरैश यहूदियों से कहने लगे, ए यहूदियों, तुम अहले किताब हो, तुम्हारी किताब सबसे पहली किताब है, इसलिए तुम इल्म के लिहाज से दूसरी कौमों से बहुत अफजल हो। लिहाजा तुम लोग ये बताओ, हमारा दीन बेहतर है या मोहम्मद का दीन बेहतर है। यहूदी कुरैश से कहने लगे, तुम्हारा दीन मोहम्मद के दीन से बेहतर है, जबकि हक व सदाकत में तुम लोग उनसे कहीं ज्यादा बड़े हो। यहूदियों का जवाब सुनकर कुरैश इंतहाई खुश हुए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदियों ने जंग का जो मशवरा दिया, कुरैश मक्का ने वो भी कबूल कर लिया।
चनाचे इसी वक्त क्रैश के 50 नौजवान महफिल से निकलकर हरम काबा में पहुंचकर काबा का गुलाफ पकड़कर कहने लगे कि वो मोहम्मद का मुकाबला करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे जब तक कि इनमें एक शख्स भी बाकी है। दोस्तों, अब अहले क्रैश ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। यहूदियों ने अरब के और भी कबाइल को साथ मिलाने की कोशिश जारी रखी। इस तरह एक बड़ा लश्कर मुसलमानों के खिलाफ तैयार हो गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार की तैयारियों की इतला हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मशवरे के लिए तलब कर लिया। आपने सहाबा इकराम को दुश्मन की जंगी तैयारियों के बारे में बताया। फिर उनसे मशवरा किया कि हम मदीने में रहकर दुश्मन का मुकाबला करें या मदीने से बाहर निकलकर। इस पर हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, अपने मुल्क फारस में जब हमें दुश्मन का खौफ होता तो हम लोग शहर के गिर्द खंदक खोद लिया करते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा इकराम को सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये मशवरा इंतहाई पसंद आया। चनाचे मदीना मुनव्वरा के गिर्द खंदक खोदने का काम जारी कर दिया गया। तमाम सहाबा इकराम ने खंदक की खुदाई में हिस्सा लिया। खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खंदक खोदी। खंदक की खुदाई के दौरान सहाबा इकराम को भूख ने सिताया तो इन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांध लिए। खुदाई के दौरान एक जगह इंतहाई पथरीली जमीन आ गई। सहाबा इकराम इस जगह खुदाई ना कर सके। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पहुंचकर खदाल अपने हाथों में लेकर इस जगह मारी तो वहां से एक रोशनी नमूदार हुई जबकि पथरीली जमीन रेत की तरह बुरबुरा गई। सहाबा इकराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, आपने जब खुदाल मारी तो ये रोशनी किस चीज की थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप लोगों को जो पहली रोशनी दिखाई दी इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे यमन की खुशखबरी दी। दूसरी रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने शाम और मगरब पर गलबा पाने की इतला दी, जबकि तीसरी बार नजर आने वाली रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मशरक को फतह करने की खुशखबरी दी। जबकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम खंदक खोदने से फारग हुए तो क्रैश और यहूदियों का लश्कर मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए इस मुकाम तक पहुंच गया। इस जंग में काफरों की तादाद 10,000 जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 थी। दोस्तों, क्रैश का लश्कर मदीने के गिर्द खंदक देखकर इंतहाई हैरत ज़दा हुआ। वो लोग पुकार उठे, खुदा की कसम, ये तो बड़ी जबरदस्त जंगी चाल है। काफरों के जंगी दस्ते बार बार खंदक तक आते मगर इतनी बड़ी खंदक को देखकर वापस चले जाते। जब ये खंदक को अबूर करने की कोशिश करते तो इन्हें मुसलमानों के तीरों का सामना करना पड़ता। काफरों में नौफल बिन अब्दुल्ला ने जब खंदक को घोड़े के जरिए अबूर करने की कोशिश की, वो घोड़े समेत खंदक में गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसकी गर्दन टूट गई। वो वहीं पर हलाक हो गया। एक शख्स जिसका नाम उमरू था, वो अरब का मशहूर पहलवान था। उसने घोड़े को पीछे से दुड़ाकर खंदक को अबूर कर लिया। ये इस कदर दिलेर था, 1000 आदमियों से अकेला लड़ सकता था। खंदक को अबूर करने के बाद ये मुसलमानों को ललकारने लगा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आएगा? उसकी ललकार सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैं इसके मुकाबले में जाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैठ जाओ, ये उमरू है। उमरू ने दूसरी बार ललकारा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो दोबारा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को दोबारा बैठा दिया। उमरू ने तीसरी बार मुकाबले के लिए आवाज लगाई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को इजाजत दे दी।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں آئے، جلدی نہ کر تیری للکار کو قبول کرنے والا تیرے سامنے آ گیا جو تجھ سے عاجز یا کمزور نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار ذوالفقار عطا کی۔ جنگ سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلوان کو اسلام کی دعوت دی کہ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بلاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا تم میرے دوست ابو طالب کے بیٹے ہو، بھتیجے میں تمہیں ختم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میرے مقابلے میں کسی اور کو بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لیکن میں تمہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو کو غصہ آیا، اس نے پورے جسم پر لوہے کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جوابی وار کیا جس کی وجہ سے اس کی شاہ رگ کٹ گئی۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اس کے بعد قریش کے کسی فرد کو جرأت نہ ہوئی وہ خندق کو عبور کر سکے۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے والے کمنٹ باکس میں السلام علیکم اہل بیت ضرور لکھ دیں۔ شکریہ۔